कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटने वाली सरकार कभी उन मूर्तियों की सुध नहीं लेती है कि आखिर वो फेंकी हुई मूर्तियां किसने कब कहाँ लाके डाल दी, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या लखनऊ चमक रहा है? आप तो पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कौन सी चमकती हुई गली है जो आपको बहुत इंप्रेस करती हो? लखनऊ शहर में बातें तो खूब की गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैन एट वर्क, कार्य प्रगति पर है, सिर्फ वही दिखा है। सड़कें खुदी हुई, नालियाँ खुदी हुई, मच्छरों का जो बजबजाना है वो लागू है, कीचड़ बदबू सब कुछ है। हर सड़क पे खुदाई तो है, लेकिन खुदाई होने के बाद उस पर काम कब होना है, कब काम खत्म होगा पता नहीं होता है। कि जनता की सुध लेने के लिए और जनता को जनता के पक्ष में खड़ा करने के लिए आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के साथ जीत के, जनता की जीत के साथ आगे बढ़ेगी और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टीवी 24। मैं आपके साथ आनंद लखनऊ में मौजूद हूँ। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं इस बार, और 24 के चुनाव के पहले इसको सेमीफाइनल की तरह से देखा जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं कि जनता के बीच में क्या माहौल है, जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस प्रत्याशी महापौर लखनऊ की यहाँ पर मौजूद हैं, संगीता जायसवाल जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कौन से वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच में जाकर के जनता के बीच में रखेंगी, ताकि आने वाले 13 मई को जब मतगणना हो तो ये जीत की साइड खड़ी हो। मैम, स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगी, क्योंकि ये एक महानगर का चुनाव होता है, विधानसभा तो है नहीं। ये कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके जा रही हैं आप? जितनी भी एक सिविक ड्यूटी जो भी एक नगर निगम की होती है वो तो पूरी करी जाती हैं। एक बहुत जैसे हैवी टैक्सेशन जनता के बोझ पर एक डाला गया है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का, वो हम ज़रूर चाहेंगे सबसे पहले उसको या तो स्क्रैप कर दें या फिर उसको मिनिमाइज़ कर दें। दूसरा मुद्दा इन सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपको पॉश एरियाज़ में तो दिखेंगे, लेकिन हमारी गलियों में जहाँ से मैं आती हूँ वो हमारा खुद का देखा हुआ, खुद का एहसास किया हुआ वो मतलब मंज़र है जो हमने खुद देखा है, भुक्तभोगी हैं उसके, उस तक हम पहुँचाना चाहेंगे, उस सफाई को, उस हाइजीन को। कौन सी पार्टी है जिसके साथ आप अपना चुनौती या कंपटीशन मान रही हैं? ऐसा कोई कंपटीशन हम नहीं, हम तो नहीं दे रहे, मतलब हम दे रहे हैं लोगों को। हाँ, हम दे रहे हैं बाकी पार्टीज को कंपटीशन। तो मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद हैं, मैम से बातचीत करेंगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस जनता के बीच में लेके जाएगी, क्योंकि 24 के चुनाव के पहले सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जहां पर बूथ में पार्षद जीतते हैं, मजबूती आती है। जैसा कि हमारी संगीता मैम ने कहा आपसे कि जनता के मुद्दे, और जनता के मुद्दे क्या हैं? आपका मकान, आपका घर, आपकी सड़कें, आपका पानी, ये सब के मुद्दे होते हैं। लखनऊ शहर में बातें तो खूब की गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैन एट वर्क, कार्य प्रगति पर है, सिर्फ वही दिखा है। सड़कें खुदी हुई, नालियाँ खुदी हुई, मच्छरों का जो बजबजाना है वो लागू है, कीचड़ बदबू सब कुछ है। हर सड़क पे खुदाई तो है, लेकिन खुदाई होने के बाद उस पर काम कब होना है, कब काम खत्म होगा पता नहीं होता है। हमारे मुद्दे यही हैं जो संगीता जी चाहती हैं, और हम उसको जरूर दूर करेंगे। चाहे आप गंज से निकलेंगे, चाहे आप इंदिरा नगर जाएंगे, चाहे आप चौक जाइए, चाहे आप रकाबगंज, कहीं भी जाइए, आपको सड़कों के आसपास की गंदगी, कूड़ा निकाला हुआ, उसका निस्तारण नहीं होता है। हम जानते हैं, आप अगर जाइए इंदिरा नगर में, एक चौराहा है जहाँ पे मूर्तियाँ जिस तरह से रखी हुई हैं, कभी कभी देख के शर्म आती है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटने वाली सरकार कभी उन मूर्तियों की सुध नहीं लेती है कि आखिर वो फेंकी हुई मूर्तियाँ किसने कब कहाँ लाके डाल दी, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमने कई बार नगर निगम से कहा कि कम से कम जो कूड़ा लेने वाले लोग आते हैं, एक कूड़ा की गाड़ी निकाली जाए, कम से कम जो हर जगह मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, पोस्टर पड़े हुए हैं, उनको उठा के कहीं डाल दिया जाए। इसका भी कोई प्रयास नहीं किया गया, ना उस पर कोई काम किया गया है। हम कांग्रेसियों का, क्योंकि यहाँ पे हर कार्यकर्ता जनता के लिए, जनता के हित में काम करता है, और हम जानते हैं कि हमारे मेयर प्रत्याशी आदरणीय जो हमारी संगीता जी हैं, वो इन मुद्दों को लेके, हमारे मुद्दों को लेके, सड़क पे होने वाली चीज़ों को जिससे जनता का जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पे राजनीति जीतने या लोगों को सताने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सुध लेने के लिए और जनता को जनता के पक्ष में खड़ा करने के लिए आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के साथ जीत के, जनता की जीत के साथ आगे बढ़ेगी और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो बीजेपी बहुत अच्छे से ले रही है। बीजेपी कह रही है कि हम बहुत अच्छे से ले रहे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे वो तमाम ऐसी चीज़ें हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो। लखनऊ राजधानी है, चमक रही है, कह रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या लखनऊ चमक रहा है? आप तो पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कौन सी चमकती हुई गली है जो आपको बहुत इंप्रेस करती हो? इन्वेस्टर समिट आया हुआ है, यहाँ पर विदेशी आए थे, पूरी बिल्कुल लखनऊ चमक रहा था। हाँ, लखनऊ चमक नहीं रहा था।
नकली गमलों से और झड़ियों से नहीं चमकता शहर। शहर चमकता है नाली की सफाई से। शहर चमकता है कि आपके आसपास लोग भूखे नंगे न दिखाई पड़ते हों, सुविधाएं अस्पताल में हों। आप देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव हो रहा है, लेकिन अमृतपाल को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। ये जो दावे किए जाते हैं ना, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे सबका साथ और सबके साथ क्या है, अंधविश्वास डाल के उन लोगों को ख़त्म कर देना। इन सच्चाइयों को लोगों को बताना पड़ेगा। और कांग्रेस ने इस देश को तब अपने हालत से सुधार करके उठाया था जब हमारे पास सुई बनाने का कारखाना नहीं था। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बात को समझेगी और इन धर्म के नाम पे बंटवारा करने वाले लोगों को दूर करते हुए, अपने मन से अंधभक्ति हटाते हुए कम से कम ये जानेगी कि अब हमें क्या करना है और हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम बसपा भी है और छोटी पार्टियां हैं। किससे मुकाबला है और कौन सी पार्टी के साथ आप चुनौती पेश करने वाली हैं? हमारा मुकाबला सिर्फ उन बुराइयों से है जो इस समाज को, इस लखनऊ को, खास करके मैं लखनऊ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम संगीता जी की आवाज़ बनना चाहते हैं। उनकी आवाज़ को लखनऊ के हर वासी के मन में डाल देना चाहते हैं कि अगर हमने ठान लिया कि कांग्रेस का जो विचार है, जिस विचार के हेतु हमने इस देश की स्वतंत्रता में अपने आप का बलिदान दिया, न जाने कितने लोगों ने रक्त बहाए थे, उसी विचार को फिर से लोगों में जागृत करके जनता के साथ जुड़ना है और अपने से लड़ाई करते हुए, क्योंकि वो जागृति हमारे मन की है, उसको जगा के जन जन से अपने साथ अपने आप को खड़ा करके, कोई हमारे साथ नहीं है, ना हमें किसी से भय है। हम जानते हैं सच्चाई कभी डरती नहीं है। हमारा मुकाबला कोई करने के लिए पीछे है अलग बात है, आगे हम चल रहे हैं। 24 के चुनाव में प्रियंका जी ने कहा था कि महिलाओं को 40% सीटें दी जाएंगी, उसके बाद से वो दी भी गई विधानसभा में। क्या वो भी चुनाव प्रचार में आएंगी? कैसे, क्या संदेश है उनका? हम प्रचार नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। तो काम करेंगे, काम दिखेगा। विधानसभा में कितनी स्त्रियां थी आप जानते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हम काम करके दिखाते हैं। चलिए, मेरे साथ तमाम कांग्रेस के लोग थे और कांग्रेस के वो जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको लेकर के लोग निकले हुए हैं, इनसे बातचीत हुई। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाएगी, उन मुद्दों पर बातचीत करेगी। जो आने वाले 13 मई को नतीजा जो होगा वो देखने वाला है कि कौन सी पार्टी जीत के साइड बैठती है। आगे आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।